कहता है मौत आएगी मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आएगी मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। कौन कहता है मौत आएगी मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। और डॉक्टर बशीर बदर यूं कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। इसकी बेटी भी प्रोफेसर थी, इसका बेटा भी प्रोफेसर, और कोई समाजी उलूम में प्रोफेसर नहीं था। कुरान करीम की उलूम फिक़ही दीनी मालूमात आम्मा में वो प्रोफेसर था, लबो लहजे में प्रोफेसर था, अंदाज़ो तकल्लुम में प्रोफेसर था। कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और अनासिर में ज़हूर तरबियत का नाम जिंदगी है, अनासिर में ज़हूर तरबियत का नाम जिंदगी है। अज्जाए मौत जिंदगी का परेशान होना मौत है। और गुल चढ़ाएंगे कब्र पे मेरी जिनसे कुछ उम्मीदें थी, गुल चढ़ाएंगे कब्र पे मेरी जिनसे कुछ उम्मीदें थी, आज पत्थर रख गए सीने पे मर जाने के बाद। और मौत ने जाने चुपके से क्या कहा, मौत ने जाने चुपके से क्या कहा, जिंदगी खामोश होके रह गई। हजरात, वो किसी की वालदा माजिदा है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहू थी, वो किसी की नानी और चाची और फुप्पी थी। दुनिया में जब बच्चा उलूम ज़ाहिरी में फर्श गीती पर आता है तो बाप की गोद में जब वो आती है तो बेटी होती है, वो बड़ी होती है तो रिश्ते लगते हैं, शादी और ब्याह होता है तो जानते हो वो किसी की देवरानी होती है, तो किसी की जेठानी होती है, तो किसी की फूफी और चाची होती है, तो किसी की मामी और किसी की वो खाला होती है। रिश्ते तमाम तब्दील होते चले जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम रिश्ते, तमाम उन जो उलूमी ज़ाहिरी पर समाजी जरूरी उलूम पर जो रखते हैं, खाला और इन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 50 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल, या अलगरज 2 साल, 3 साल, या अलगरज 70 साल, मजीद 80 होते नहीं, और इस दुनिया से दारे फानी से कूच कर उसी शहर खामोशा की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं जहां पर हमारा रहना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में सिर्फ इतने आए हैं कि फजर की अजान होती है, या उसके बाद में ज़ोहर और असर की अजान होती है, या उसके बाद मगरिब को छोड़कर ईशा की अजान होती है। 20 और 15 मिनट के अंदर जमात वाक़े होती और उसके बाद में लोग नमाज पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। दुनिया में आए हुई अजान, दुनिया में आए हुई अजान, और जब आपका हुआ इंतकाल तो हुई आपकी नमाज। सिर्फ इतना फासला है जिंदगी में, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, वो उसका, मकसद के लिए, मतलब के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अजीजों के लिए, रफीकों के लिए, शफीकों के लिए दोस्ती मनाई, झूठ बोला, मकर फरेब किया और उसके बाद में चले गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें एक लम्हा के लिए जिस परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने पैदा किया, एक लम्हा के लिए वो तुम्हें नहीं भूला। रिस्क देता है, एक लम्हा नहीं भूलता। रोजी देता है, एक लम्हा नहीं भूलता। आपको आफाकी नींदों से सुलाता है, एक लम्हा नहीं भूलता। सुबह को आपकी आंखों को बेदार करके आपको बाहोश करता है, वो नहीं भूलता।
आपकी तस्कीर और तानीस को नहीं भूलता, आपके उसूली मरासिद को नहीं भूलता, आपके फिक़ही उलूम को नहीं भूलता, आपके इल्मी जराइद को नहीं भूलता, आपकी सुबह शाम को नहीं भूलता। ऐ बंदे, तू गफलत की चादर में ऐसा मुलहमिक हो गया कि तूने 5 वक्त के गुलदस्तों को छोड़ के तू रब को भूला बैठा है। जब तू रब की इताअत और फरमा बरदारी और कानून की निगहबानी नहीं कर सकता, तो जिस माँ ने तुझे कोख में रख के धार देकर दूध पिलाकर जवान किया है, तू अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर सकता। जुबान से कहना और होता है और रूह के मामलों में माँ की परवरिश में उतर जाना और होता है। किसी दुर्वेश ने कहा था, दुआ दी नहीं जाती, ली जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। और वहां तो ये कहा, माँ दुआ लबों से नहीं देती। किसी ने कहा क्या लेने आया, कहा दुआ, कहा क्या लेने आया, कहा दुआ, कहा क्या लेने आया, कहा दुआ। इसलिए दुआ देख कर दी जाती है जुबान से, अल्लाह दर्जा बुलंद करे। ये दुआ नहीं, ये समाजी उलूम और शरई और फिक़ही कानून का एक जुमला है। इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। जब जुबान दी है तो तस्दीक कर, जुबान दी है तो इकरार कर, जुबान दी है तो बोल। इसलिए तू गूंगा नहीं है, अहले जुबान है। जब तू बोलेगा तो तेरी बोली से लोग सुनेंगे और इकरार तशहीर होकर दाखिल इस्लाम में तू अजमत इस्लाम पे माला माल हो। फिर क्या होता है? कहा नहीं, यूं तो जो चाहे यहाँ, कह दो साहिब, कह दो सुभान अल्लाह। शेर देखो, यूं तो जो चाहे यहाँ साहिब महफिल हो जाए। यूं तो जो चाहे यहाँ साहिब महफिल हो जाए, बस मुझ शख्स की है तू जिसे हासिल हो जाए। बस यूं तो जो चाहे यहाँ साहिब महफिल हो जाए, बस मुझ शख्स की है तू जिसे हासिल हो जाए। और कहते हैं तुझको तेरी ही कसम ये तो बता दे मुझको, तुझको तेरी ही कसम ये तो बता दे मुझको, क्या ये मुमकिन है कभी तू मुझे हासिल जलाल। बहुत अच्छा है। तो इसलिए दुआ दी नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। माँ के पिस्तान से निकला हुआ दूध बच्चे के लिए शिफा होता है। माँ के पिस्तान से निकला हुआ दूध उसकी जिंदगी का अनमोल कतरा होता है। माँ की पिस्तान से निकला हुआ दूध खैर और बरकत का प्याला होता है। माँ की पिस्तान से निकला हुआ दूध उसके लिए आबे गिला, आबे शिफा और आबे राहत होता है। जब वो दुआ लग जाती है तो माँ बाप के कलीज से औलाद पे लग के वो पेड़ पौधों की तरह शादाब के साथ चमकता और दमकता है। मौत को टालने के लिए बड़ी बड़ी तदबीरें इस्तेमाल की। साइंस और फिक़ही मालूमात आम्मा की तफसीर और तराजिम में देखो, बड़े बड़े अरस्तु बहुत बड़ा फलसफी था जो आज मदारिस में पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी तदबीरें इस्तेमाल की थी मौत से बचने के लिए। किसी ने जमीन में मकान बनाए, किसी ने आसमान की वादी में मकान बनाए। कोई छुप के चला गया, कोई कहीं चला गया कि मुझे मौत से मुझे मौत से बचना है, मुझे मरना नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने अजीम है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इस्लामिया अगर मौत को रुपए पैसे के जरिए टाला जाता तो कारून टाल देता, अगर फलसफे के जरिए टाला जाता तो अरस्तु टाल देता, अगर नौ सर्फ के जरिए टाला जाता तो बड़े बड़े हिकमतों अक्लो हुनर शऊर मंदी के बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके जरिए टाला जाता। मगर नहीं, ये अजीम प्यारा लफ्ज है जो सिद्क़ को दिल से याद करे, ये अल्लाह मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ, मुझे ज़ुहर में मौत दे दे, मुझे असर में मौत दे दे,
मुझे इशा में मौत दे दे। मौला नमाज पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, दरूद पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, माँ बाप के कदमों को चूमते हुए, नेकी करते हुए, पानी पिलाते हुए, हक खाते हुए, हक कमाते हुए, हक का फरमान सुनाते हुए अगर कब्र से अंतरी से रूह बर्बाद हो जाए तो ये मौत नहीं होती, अल्लाह उसे शहीदों में शुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों में शुमार फरमाता है। और माँ बाप के कदमों पे जिसका दम निकल जाए, रूह निकल जाए, बड़ा खुश नसीब मुमताज है। उनके कदमों पे मचल के कोई रोए तो सही, काम बिगड़े हुए बल्लाह बन जाएंगे सभी। फरमाते हैं अल्लामा शफीक जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुसन्निफे कानून शरीयत के भाई, फरमाते हैं सगे तैयबा के कदम चूमिए किस तरह शफीक। हाय मेरी ये तमन्ना भी तो है बेअदबी, अरे माँ के तलवों का अगर कतरा पीने को मिल जाए अदबन तो वो औलाद खुश नसीब है, वो बैठ नहीं सकती, मोहब्बत के तराजू में अमल का जामा बन सकती। मौत को टालने के लिए बड़ी बड़ी तदाबीर इस्तेमाल की। नाइट वर्शात जर्मनी का प्रोफेसर उन्हें बड़ी बड़ी तदाबीर इस्तेमाल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली दोनों यूनिवर्सिटियां हैं। वाकई एक फलसफी लिखता है कि मौत को मैंने इतना ललकारना चाहा मगर अदीदान मिल्लत इस्लामिया जो मोहब्बत के साथ याद करता सवाब मिलता है। ऐसे मत याद करो, एक जंगल में बूढ़ी थी, रोजाना वो लकड़ियां काट कर लाती और उसको मार्केट में फरोख्त करती और बेचने के बाद में अपने बच्चों का गुजर बसर का सामान करती। उसके माथे के यानी सर के बाल रगड़ के लकड़ियों से, धूप से वो गिर चुके थे, ठोकर लगती, खून निकलता, मगर औलाद के जब भूख का वक्त याद आता वो फिर जंगल जाती। उसे बुखार भी अगर आ जाता तो बच्चों की दोपहर की भूख के निढाल होने के लिए वो बुखार और तकलीफ को छोड़ देती कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, इसलिए मेरा काम है लकड़ियां को लाना और बेचना और अपने बच्चों की रोटी का इंतजाम करना। ये शगुल और मामूल। मगर ये मोहब्बत कैसी है? ये ऐसी मोहब्बत है कि बताई नहीं जाती। जानवरों में भी जानवरों को मोहब्बत होती है। अगर जानवर का कोई बच्चा हो तो जानवर अपनी जान देता मगर अपने बच्चे को मरने नहीं देता। अगर बच्चा गीले में सन जाए तो माँ बर्दाश्त नहीं करती, अपने उस बच्चे को उठा के सूखे में रखती है। ये उसकी अक्ल का कसूर नहीं, ये उसकी मोहब्बत का फलसफा है। आप परिंदे ले लो, चरिंद ले लो, दरिंद ले लो, हैवान ले लो, कोई भी ले लो, जब मोहब्बत के तराजू में आता है तो अपनी जवानी को भूल जाता है और माँ बाप के तिफ्ल नाज़रीन में वो बिल्कुल फना हो गई। लकड़ का बोझ ला रही है कि मेरे बच्चे ये बिक जाएगा तो मेरे बच्चे खाना खाएंगे दोपहर में। गरीबी और बेबसी जब इंसान के घर में घुसती है ना तो वो आधी अक्ल खत्म हो जाती है। वो सोचता मैं क्या करूं। इस्लाम में सूद और ब्याज लेना नाजायज और हराम है, मगर उसे पता चल जाए कि आज इसका भी इंतजाम नहीं है तो किसी की चोरी करे, सूद ब्याज पे ले, मगर औलाद का पेट भरता है। ये कौन सी मोहब्बत है? इसलिए तो अपनी में सुखन के ताजदार, मैदान फसाहत के शहसवार सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले बुर्दू अशीरत पे लाखों सलाम। बोझ गिरा जमीन पे, वो कहने लगी या अल्लाह मुझे मौत आ जाती। बूढ़ी बोली या अल्लाह ठोकर लगी, खून निकला और कहने लगी मुझे मौत आ जाती तो बहुत अच्छा होता। उसी वक्त कब्ज़े अंसरी से उसी वक्त इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता नमूदार हुआ और कहने लगा मैं आया हूं तुम्हारी रूह निकालने के लिए। कहा कैसे? कहा अभी तो आपने कहा था कि मैं रोज रोज के इस तक दौर से परेशान हूं, अगर फरिश्ता आ जाता मेरी रूह निकल जाती तो मैं रोज की इस बीमारी से निजात पा लेती। तो अल्लाह ने कबूल किए और मैं तुम्हारे लिए आया हूं।
तो कहने लगी हाँ मैं ये कब कह रही हूं कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया है। हाँ याद किया है, मगर इसलिए थोड़ी क्या कि तुम मेरी रूह निकालो, ये बोझ मेरे सर से जमीन पे गिर पड़ा है, कोई इस वादी के अंदर नहीं जो उठा दे, मेरा बोझ उठवा दो। तो मौत को याद करने वाले जब मौत के मुंह में आ जाते हैं ना तो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। अगर जमुना नदी या दिल्ली के अतराफ के अंदर कोई अगर ऐसा होता कि वहां पर खेमा लगा हुआ है, वहां से हजरत इजराइल तशरीफ लाएंगे और इस मोहल्ले में होते हुए फला इब्ने फला की रूह निकालेंगे, तो यकीन जानो किसी के ऊपर इतना बड़ा एटम बम हमला नहीं होता, उसी पे हमला होता कि तुम यहाँ ना रहो, पता नहीं किस वक्त आप तशरीफ ले आए। मगर मेरे दोस्तों आगा, अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पर की खबर नहीं। बेशक बेशक। क्या तैयारी की है? बच्चा इंटरमीडिएट में होता है, अपनी क्लासेस में होता है तो तैयारी करता है, हाई स्कूल की इंटर की तैयारी, कोई वकालत की डिग्री की तैयारी, कोई हुकूमत की तैयारी, तो कोई किसी चीज की तैयारी, सारी चीजें तैयारियां होती हैं। कोई शख्स ऐसा भी मर्द मुजाहिद और कलंदर है कि तू अपने बच्चों को पालने के लिए तू तस्बीह और तहलील पढ़, सूरे अनकबूत पढ़, सूरे मुज़म्मिल पढ़, सूरे यासीन पढ़, सूरे तार पढ़, अल-ग़ाफ़ 114 सूरतों, 14 सजदों, मक्की और मदनी आयात और सूरतों के साथ तू अपनी मौत को याद कर और दुआ मांग कि अल्लाह जिस घर पे मेरे बच्चे रहते हैं वबा और हवा को यहाँ से दूर डाल दे और रहमतों के झोंके अता फरमा दे। कोई नहीं याद करता है। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हर हाल में मरना है।